तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में कक्षा 10वीं का गणित का पेपर देखने वाले हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स आएँ, अच्छा स्कोर कर पाएँ आप, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि हम इसमें आपको फुल सॉल्यूशन सहित बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2024। ठीक है, मैक्सिमम 75 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। तो यहाँ पर पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, ये देखिए आप। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, 96 और आपका जो है 404 का आपको SCF बताना है। ठीक है, तो देखिए SCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, सॉरी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो मतलब कि ऐसी संख्या जिसका भाग 96 में भी चला जाए और 404 में पूरी तरह चला जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी है, 4 है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखिए यदि अगला क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है, इसके शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। आपको ये फॉर्मूला पता होगा। ठीक, आगे देखते हैं। तीसरा, निम्नलिखित में से दो चर रैखिक समीकरण कौन सा है। देखिए ए रहा आपका, क्योंकि इसमें दो चर दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु के सॉरी दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या है, जो आपको समीकरण दिया है x² + x - 1 क्या है, वास्तविक भिन्न है। ठीक है, वास्तविक है और भिन्न है इसकी प्रकृति। इसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, आपको पता है। ए रहा अपना x, ए रहा आपका y-अक्ष, ए रहा x अक्ष। तो ए होता है मूल बिंदु, इसके निर्देशांक यहाँ पर अपन को पता है 0 0 होते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है उसको बहुलक कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्या है, रिक्त स्थान। तो 3√2 क्या है, एक आपको पता है ये दोस्तों अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद देखिए किसी द्विघात समीकरण अधिकतम मूल कितने होते हैं, 2। आपने ऐसा द्विघात समीकरण देखा होगा, ax² + bx + c। आपने इसको जब भी आप सॉल्व करते होंगे तो इसके दो मूल्य करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब देखिए यदि समांतर श्रेणी n व पद 3 + 2n है, तो प्रथम पद क्या होगा 3 का, तो प्रथम पद क्या होगा 5 होगा। ठीक है, प्रथम पद क्या होगा 5 होगा। अब इसी प्रकार से आप पूरे खाली स्थान देख लीजिए और ये रहे उसके आंसर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही जोड़ी, तो आपको पता है सही जोड़ी जो है आपकी त्रिकोणमिति से ही आती है। तो देखिए ज़्यादातर सही जोड़ी आपको त्रिकोणमिति से देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट को आपको इससे मिला लेना, सेकंड को आपको इससे, थर्ड को आपको ए से, फोर्थ को आपको सी, और फिफ्थ को आपको मिला लेना है एच से, और सिक्स को ई से। ठीक है, इस प्रकार आपकी सही जोड़ी होगी। अब देखिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। संख्या जो है 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो अभाज्य गुणनखंड आप देख लीजिए, यहाँ पर 5 × 7 और 11 × 7, तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, देखिए रैखिक बहुपद ए है दोस्तों, रैखिक बहुपद, इसकी घात कितनी है, इसकी घात 1 है। ठीक है, और आपका जो है द्विघात बहुपद में ऐसा होता है, जैसे कोई भी अपने यहाँ पर लिखा, यह इस प्रकार से होता है रैखिक बहुपद। तो यहाँ पर घात कितनी 2 होती है। अब देखिए सॉरी दोस्तों, वो बहुपद होता है, बहुपद की घात 2 होती है, रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। अब देखिए समीकरण आपको दिया हुआ है, इसमें b² - 4ac क्या विभक्त कर है, विभक्त कर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका आपको सार्व अंतर पता करना है। ठीक है, सार्व अंतर क्या है, तो देखिए -2 सेकंड ए आपका 4, तो आपको A2 में से A1 को माइनस करना है। तो आप प्लस करेंगे तो 6 आएगा, क्योंकि दोस्तों 4 - -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब देखिए किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, वृत्त के दो बिंदु प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको कहते हैं छेदक रेखा। ठीक है, इस प्रकार के आपकी उम्मीद है दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपके तैयार होने चाहिए। ठीक है, देखिए सत्य सत्य यहाँ पर देखिए, एक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्या ये सत्य है, तो देखिए ये सत्य है। ठीक है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये रहे इनके आंसर। ठीक है, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। इसके बाद देखिए 140 के गुणनखंड को गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो देखिए 140 को आप यहाँ से सिंपली गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर निकालते जाना है, ठीक है। इस प्रकार 7 आएगा तो 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। अब देखिए सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। अब आपको पता है, आप देख लीजिए किसी भी सन के एग्जाम उठा के ऐसा एक क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन एलसीएम निकालने के लिए आएगा, एक क्वेश्चन इसके लिए आएगा। इसी प्रकार से हो सकता है संख्याएं चेंज हों, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिए शून्य अंक निकालना है, तो शून्य अंक निकालना आपको अच्छे से आता होगा, ठीक है। इसके बाद 8वां का 8वां देख लीजिए, आपको एक डायग्राम दिया होता है, ये देखिए आप। इसका 9वां क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः 1 1 हो, ठीक है। तो देखिए 9वां के बाद 10वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन इसका अथवा भी देखिए, दो संपूर्ण कोण में बड़ा छोटा कोण 18 डिग्री अधिक है, मतलब जो बड़ा कोण है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उसको ज्ञात कीजिए। 11वां जांच कीजिए कि जो आपको द्विघात समीकरण है, यहाँ पर ये समीकरण दिया हुआ है, ये द्विघात समीकरण है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करना है। और यदि सॉल्व करते करते अगर ax² + bx + c ऐसा फॉर्मेट आ जाए तो समझ जाना कि वो द्विघात समीकरण है। यदि नहीं आता है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, सिंपली सा है, ठीक है। इसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन में आपको 18वां पद निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है। 18वां पद निकालना है तो a18 बराबर क्या होता है, या तो आप सीधे डायरेक्ट a18 यहाँ पर फॉर्मूला को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। a आपको पता है 3 है, इसका सारांतर जो है, इसका सारांतर d यहाँ पर 5 आएगा और a आपका 3 है, ठीक। तो बस आप इसको सूत्र को अप्लाई करके निकाल लीजिए, ठीक है। an आपको 253 दिया हुआ है, तो सिंपली आप यहाँ पर 3 प्लस सारांतर 5 है 4 आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर 17 आ जाएगा और यहाँ पर आपको 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन के बाद देखिए, ये रहा 13वां, 14वां, 15वां क्वेश्चन में आपको मान निकालना है। यहाँ पर आप देखिए कॉस को मान निकालना है, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखिए, आपको पता है ये क्वेश्चन प्रायिकता से आना ही आना है, ठीक है। और वो भी दोस्तों ईजी आता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपसे आसानी से बन जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछाल दिए, इसकी प्रायिकता क्या होगी, कम से कम एक चित्त आए, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन दोस्तों प्रायिकता से लिए गए हैं। आपको ये चैप्टर अभी तक नहीं किया तो करिए दोस्तों, इससे आपके 2-3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसके बाद देखिए 18वां क्वेश्चन हमारा, ये दोस्तों जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट हो चुका है आपकी एनसीईआरटी बुक में, उदाहरण में यहाँ आपको मिल जाएगा। जो मीनार वाला क्वेश्चन होता है उसका उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना होता है, तो आप इनको अच्छे से करके जाइए। 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पर, 20वां क्वेश्चन, इसके बाद देखिए 21वां और आपका 22वां। ये कैप्सूल वाला क्वेश्चन भी दोस्तों बार बार रिपीट होता है, तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। ये रहा आपका 23वां